क्या तुम भी अपनी गाड़ी का आरपीएम लो रखने के लिए हायर गियर्स पे गाड़ी चलाते हो ट्रैफिक में, ये सोच के कि तुम्हें माइलेज ज़्यादा मिलेगा और इंजन पे स्ट्रेस कम आएगा, बट इन रियलिटी तो तुम अपनी गाड़ी का इंजन काफ़ी ज़्यादा डैमेज कर रहे हो। गलती तुम्हारी भी नहीं है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द राइडर्स जब अपनी मोटरसाइकिल चलाना सीखते हैं वो एक कम्यूट मोटरसाइकिल पे सीखते हैं, जिसके बहुत ज़्यादा शॉर्ट गियर रेशियोज होते हैं और पूरी की पूरी आरपीएम उसके लोअर आरपीएम पे फोकस होती है। मिड रेंज और टॉप एंड वो गाड़ी का कुछ होता ही नहीं है, इसलिए उसको जब रेव करते हैं तो ऐसा लगता है कि वो गाड़ी की जान निकल रही है। ये टर्म को इंजन लगिंग कहते हैं, जो ज़्यादातर लोग एक कम्यूटर मोटरसाइकिल पे सीखते हैं। वो गाड़ी के गियर रेशियोज बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं और तुम्हें उसको हर 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड के डिफरेंस में तुम्हें उसमें अप शिफ्ट करना पड़ता है। एक कम्यूटर मोटरसाइकिल में इंजन लगिंग को कंपनसेट करने के लिए तुम हाफ क्लच दबाना सीख जाते हो, जिससे गाड़ी स्टॉल भी ना हो और तुम्हें डाउन शिफ्ट भी ना करना पड़े। पर वही चीज़ तुम जब एक स्पोर्ट्स बाइक लेके करते हो तो इसके ब्लॉक पिस्टन एंड क्लच प्लेट्स के तुम वाट लगाने लग जाते हो, क्योंकि ये गाड़ियों की ट्यूनिंग एकदम अपोजिट होती है। गियर रेशियोज बहुत ज़्यादा टॉल होते हैं और लो एंड टॉर्क ना के बराबर। ये गाड़ियाँ टॉप एंड के लिए बनी होती है। इसको तुम हायर आरपीएम पे खींचोगे तो उतना ज़्यादा अलाइव इंजन फील होगा। एक्चुअल में इंजन लगिंग होता क्या है, उसके लिए मैं तुम्हें एक एग्जांपल दिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल, मैं इंक्लाइन रोड पर साइकिल चला रहा हूँ। अभी मैं लोअर गियर पे, इसलिए मुझे काफ़ी ईजी जा रहा है चलाने। बस मुझे मेरी पेडलिंग की स्पीड थोड़ी हाई रखनी पड़ती है, मतलब मेरा आरपीएम थोड़ा हाई है अभी। तो यहीं पे मैं मेरा आरपीएम लो रखने के लिए हायर गियर शिफ्ट कर दूँ तो मुझे सेम स्पीड मेंटेन करने के लिए काफ़ी ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ रहा है और मेरे जॉइंट्स एंड मसल्स पे काफ़ी ज़्यादा अननेसेसरी स्ट्रेस आ। सेम इसी तरह जब तुम अपने मोटरसाइकिल को लो आरपीएम एंड हायर गियर पे चलाते हो तो इसका ब्लॉक पिस्टन एंड क्लच प्लेट्स का वेयर एंड टेयर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इसका एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज ये भी है कि जब तुम लो आरपीएम पे गाड़ी चलाते हो तो कार्बन बिल्डअप तुम्हारे पिस्टन के ऊपर काफ़ी ज़्यादा बढ़ने लग जाता है। पर यहीं पे जब तुम एक हायर आरपीएम पे गाड़ी चलाने लग जाते हो तो ये कार्बन बिल्डअप क्लीन होने लग जाता है ड्यू टू हायर टेम्परेचर्स एंड हायर गैस वेलोसिटीज। एंड दिस प्रोसेस इज ऑल्सो नोन एज द इटालियन ट्यून अप। ये एक साइड बाय साइड कंपैरिजन का फोटो है कि एक पिस्टन जो हमेशा लोअर आरपीएम पे चला है स्ट्रिक्टली और एक दूसरा पिस्टन जिसको हायर आरपीएम पे चलाया गया है रेगुलरली। दैट्स वाई जब तुम कोई नई स्किल सीखते हो तो इसका एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट ये भी होता है कि तुम्हें अपनी पुरानी बुरी आदतों को भूलना पड़ता है, और सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग पार्ट यही होता है। नाउ गो अहेड एंड rev the nuts out of your motorcycle because your engine is happy at high RPMs and your electronics like traction control and quick shifter works even better, even though my bike does not have any of them. But if your bike does, then you have one more reason to ride your bike like you own it.